हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिए पूरे चैप्टर के यहाँ पे निचोड़ 20 ऐसे प्रश्न लाए हैं आप लोगों के सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल इन 20 क्वेश्चनों को ही पढ़ के जाना है, पर ये 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके पेपर में आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी डीएनए की जो संरचना है इसको आपको तैयार करनी है और इसके जगह कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के ऐसा पूछा जाता है कि वाटसन एवं क्रिक के द्विकुंडलित संरचना को समझाइए। तो बात वही है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको डीएनए की द्विकुंडलित संरचना तैयार करनी है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको कि डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको तैयार करना है, इसकी उपयोगिता भी आपको तैयार करनी है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पोषण स्तर क्या है समझाइए। पोषण स्तर का मतलब होता है ट्रैफिक लेवल। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पोषण स्तर किस प्रकार से होता है इसको आपको समझाना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जीव संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के पिरामिड को सचित्र समझाइए। देखिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो बेसिकली 3 ही प्रकार का होता है, जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा। तो तीनों के पिरामिड आपसे चाहे कहीं का भी पिरामिड पूछे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। चाहे जीव संख्या का पिरामिड आपसे घास के मैदान में पूछे या वनों में पूछे या आपसे किसी भी घास के परितंत्र में पूछे, सेम उसी प्रकार ऊर्जा का पिरामिड चाहे घास के मैदान में पूछे आपसे, चाहे आपसे कहां पर पूछे, चाहे आपसे तालाब के परितंत्र में पूछे, आपको हर जगह का पिरामिड बनाते आना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अनुवांशिक कोड को समझाइए। यानी जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड को समझाना है तथा अनुवांशिक कोड के महत्वपूर्ण लक्षण यानी विशेषताएं जो भी है इनको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शुक्राणु की संरचना को सचित्र समझाइए। यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता को समझाइए। देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी आपको तैयार करनी है, बहुभ्रूणता। इसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी, तीनों ऐसे क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी तथा एमनियोसेंटेसिस को समझाइए। दोनों क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी आपको अच्छे से तैयार करना है इनको। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, टेस्ट एड्स क्या है, एड्स के वाहक, इसके लक्षण तथा रोकथाम व नियंत्रण के उपाय भी आपको तैयार करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के मध्य अंतर आपको तैयार करना है। यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य आपको अच्छे से अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। व्यसन या एडिक्शन के प्रमुख कारण लिखिए। कम से कम आपको 4 से 5 कारण तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन को आपको समझाना है। फिर इसके बाद देखिए अगला मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल के तीनों नियमों को समझाइए। देखिए मेंडल के जो तीनों नियम हैं, एक तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। मेंडल के तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि कोई भी नियम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेंडल नियम के अपवादों को लिखिए। मेंडल नियम के देखिए जो मुख्यतया अपवाद हैं उसमें से अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता पूछा जाता है। तो आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता यानी मेंडल नियम के अपवादों को अच्छे से तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जीन क्लोनिंग क्या होती है। जीन क्लोनिंग की विधियां, और जीन क्लोनिंग की जो विधियां होती है बेसिकली उसमें 2 विधियां होती है। एक तो आपकी पीसीआर यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है इसको तैयार करना है, और जीन क्लोनिंग की जो दूसरी विधि है डीएनए पुनर्योजन तकनीक, इन दोनों विधियों को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर लिखिए। यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये अंतर आपको काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेम सेल तकनीक क्या होती है, इसकी आपको उपयोगिता भी तैयार करनी है। तो स्टेम सेल तकनीक क्या है, इसकी उपयोगिता आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे आपको 2 अंतर तैयार करने हैं। एक तो समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव के मध्य यानी होमोजाइगस व हेटेरोजाइगस के मध्य, और दूसरा जो अंतर है वो है जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य अंतर, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको अंतर तैयार करना है।
फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए हीमोफीलिया तथा वर्णांधता रोगों की वंशागति समझाना है और इसकी वंशागति के साथ ही साथ वंशागत के जितने भी प्रकार हैं उनको भी आपको तैयार करना है। देखिए वंशागति के प्रकार में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिक की वाहक स्त्री के साथ हो जाएगा तो ऐसे में वर्णांध हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे जाते हैं हीमोफीलिया या वर्णांधता की वंशागति से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन तथा त्रिसंलयन को समझाइए। ट्रिपल फिजन और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन पर आपको 60 टिप्पणी लिखने के लिए यानी 2 से 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एलर्जी क्या है, इसके प्रमुख कारण, ये आता है अक्सर एग्जाम में आपके। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी और बैसेक्टोमी आपको तैयार करनी है, जो कि बेसिकली पुरुष व महिला नसबंदी होती है, इसको आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन को आपको तैयार करना है। इसके अलावा शामक औषधियां, साइकोट्रापिक औषधियां क्या होती है, इनको आपको तैयार करना है। और इसके अलावा गिफ्ट और जिप्ट, इन दोनों को आपको तैयार करना है, इनका फुल फॉर्म तैयार करना है और इन पर 60 टिप्पणी तैयार करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।